We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदी के बचाव में उतरे निरहुआ ने राज ठाकरे की धज्जियां उड़ा डाली। जी हां, बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की भी महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी वर्सेस मराठी विवाद में एंट्री हो गई है। निरहुआ ने कहा है कि भारत अपनी विविध भाषाओं और सभी संस्कृतियों के बीच सद्भाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये गंदी राजनीति है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को ऐसा करने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। निरहुआ ने आगे कहा कि किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि मैं मराठी नहीं बोलता, मैं सभी राजनेताओं को खुली चुनौती देता हूं, मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं यहाँ रहता हूं, मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो। मराठी को एक खूबसूरत भाषा बताते हुए निरहुआ ने कहा कि सभी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुनिए। मुझे लगता है ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्र भाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसको जबरी थोड़े कोई बुलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक रेस्टोरेंट मालिक पर इसलिए हमला किया था क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में बीते कुछ हफ्तों से त्रिभाषा नीति और स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने पहले अलग अलग प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम समय में दोनों नेताओं ने इसे एक साझा रैली में बदलकर केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये रैली किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले इस मंच साझा करने को राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। इस मंच के माध्यम से उद्धव और राज ठाकरे ने संकेत दे दिया कि यदि मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र के अधिकारों पर हमला हुआ तो पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होना अब संभव है। इधर हिंदी पर आई आंच तो कुमार विश्वास ने भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तगड़ा पाठ पढ़ा दिया है। जी हां, महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई में अब कवि कुमार विश्वास की एंट्री हो गई है। भाषा के नाम पर हिंदुओं को बढ़ता देख कुमार विश्वास से रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ठाकरे भाइयों को ऐसी तगड़ी पाठ पढ़ा दिया जो आपका भी दिल जीत लेगा। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदी, मराठी और सभी भाषाएं केवल प्यार फैलाती हैं। उन्होंने लिखा कि दो बिछड़े भाइयों के बीच दोबारा प्यार पैदा करने के लिए हमारी इन दोनों मातृभाषाओं को सादर नमन। उन्होंने कहा कि जो सियासत और विरासत न कर सकी वो हमारी माँ हिंदी और हमारी मौसी मराठी ने कर दिखाया। अंत में उन्होंने लिखा, जय हिंद, जय हिंदी, जय महाराष्ट्र, जय मराठी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।